सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सीटों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक तरफ कह रहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, दूसरी तरफ पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। पार्लिमानी जमात मानने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले ही हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन तब ही कह सकता था, इस जमात ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जब 3 दिन गुजर गए फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस जमात की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, हम इलेक्शन कमीशन को फैसला करने के लिए फिर से 3 दिन दे सकते हैं। जस्टिस अतनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए हैं। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 सीटें हैं। दरख्वास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैजल सद्दीकी के दलाल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा, बेनिफिशरी कौन थे, क्या उनको फरीक बनाया गया? फैसल सदीकी ने बताया कि जिन्हें इजाफी नशिस्तें मिली हैं वही बेनिफिशरी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा, बेनिफिशरी जुमातों में से कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत करती है, जिस पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फेस समेत तमाम जुमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद सियासी जुमात खत्म हो गई थी? क्या फिर सियासी जुमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जुमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। फैसल सदीकी ने जवाब में कहा कि PTI ने फहरिस्तें जमा कराई लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जुमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है? पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का एतराज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलामे में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ईमानदार, अहल और काबिल तरीन शख्सियत हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ खड़ी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी और हमें हमारी 78 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। आइन के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। आमिर डोगर समेत दीगर रहनुमा बोले कि अदालत में आज इलेक्शन कमीशन की गलतियाँ उजागर हुई। 24 करोड़ आवाम की नज़रें इस केस पर लगी हैं। उम्मीद है कि हक मिलेगा। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जमंद पर एतराज किया था। उधर साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब समात कर रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। दो मुकदमात में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात में बरियत का फैसला सुना दिया। उधर रावलपिंडी की मकामी अदालत में PTI के MPA तनवीर असलम राजा की जमानत मंजूर। पुलिस ने तनवीर असलम को रैली निकालने पर गिरफ्तार किया था। IMF ने अगले माली साल के लिए 3 बड़े अहदाफ रख दिए। ज़र मुबादला ज़खायर किसी भी मौके पर $15 अरब से कम नहीं होने चाहिए। विफाकी खसारे GDP के 3.5% से नहीं बढ़ने चाहिए। वाजिब अदा कर्जे की वापसी में ताख़ीर भी न की जाए। अहदाफ पर अमल दरामद के लिए विफाकी अखराजात पर बड़े कट लगाने होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के साथ अखराजात की फहरिस्त पर भी इत्तेफाक हो चुका। उधर हुकूमत का आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपये लीटर कार्बन टैक्स आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ संजीदगी से ज़ेर गौर है।
मई में महंगाई में 3.24% की बड़ी कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 11.76% पर आ गई। जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 24.52% रही। मई में टमाटर, प्याज 51%, चिकन 35.2% और गंदम 22.7% सस्ता हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बिजली 58.7% महंगी हुई। विफाकी बजट सर पर आ चुका, कमेटियों की तश्कील न हो सकी। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला ताहाल तातुल का शिकार। पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड बन गई। हुकूमती इत्तेहादी और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज के माबैन कमेटियों की तकसीम पर इतफाक न हो सका। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद खारजा, खजाना, दाखिला समेत तमाम अहम कमेटियां लेने का हामी है। एन 242 में मुबैना धांधली। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपना बयान हल्फी जमा करा दिया। जवाब में कहा कि PTI ने फॉर्म 45 को कहीं चैलेंज भी नहीं किया और वो पहले ही कह चुके हैं कि PTI ने जो फॉर्म 45 जमा कराए हैं वो जाली हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा कराए गए जाली फॉर्म 45 पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी को PTI के आज़ाद उम्मीदवार दावा खान साबिर ने चैलेंज कर रखा है। टैक्स इतना टैक्स लगाया हुआ है, फिर इनको चाहिए रिलैक्स तो कम अज़ कम बिजली भी दे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, गरीब बंदा बहुत परेशान है। 12 से 14 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार है जो ठप होकर रहा है। मुल्क में सख्त गर्मी की लहर बरकरार। सूरज की तपिश से शहरी हलकान। कई इलाकों में पारा आज भी 45 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। साथ में बदतरीन लोड शेडिंग से भी परेशान। कहीं 8 घंटे तो कहीं 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाड़काना में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। रुकने सूबाई असम्बली जमील सोमरो ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। पेशावर के रिहायशियों की सुनवाई ना हो सकी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस गुज़श्ता रात भी जाग कर गुजारी। कोयटा के देही इलाकों में भी 18 घंटे तक बिजली बंद रहने की शिकायत। उधर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में भी नकल माफिया का राज। फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पर्चा भी कबल अज़ वक्त आउट हो गया। पर्चा सोशल मीडिया ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। दूसरी जानिब लाड़काना में शदीद गर्मी के बावजूद इम्तिहानी मराकज़ में बिजली और पानी गायब। तलबा शर्ट और पेपरों से खुद को हवा देने लगे। कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट और दादू में भी सूरत हाल खराब। एक मोबाइल फोन की खातिर शहरियों को जान से मार दिया जाता है। 5 माह में कराची में डकैती मुज़ामत पर 78 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जवाब कौन देगा? अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत जराइम की शरह पर झूठ बोलकर आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। शहरियों को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ घरों से बाहर निकलना होगा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध को खत। सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, सरकारी ज़मीनों और आम लोगों के प्लाटों पर कब्जा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म सख्त कार्रवाई का हुक्म दें। मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 66 अजला में 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। रज़ाकार टीम्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। वालिदैन से अपील। बलोच तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बलोच तलबा के लिए नई ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। बेनज़ीर स्कॉलरशिप्स के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हुकूमत बलोचिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान से मुस्तकबिल के लीडर्स की तरबियत के लिए ये स्कॉलरशिप संगे मील साबित होगा। बिश्केक से एक और खुसूसी परवाज 287 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तलबा का इस्तकबाल किया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 5 खुसूसी परवाज़ों से 1500 से ज़्यादा तलबा को वतन वापस लाया गया। वापस पहुँचने वाले तलबा में पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर के तलबा भी शामिल। SIFC के तहत पॉलिसीज में इनकलाबी तरामीम हुकूमती निज़ाम की कारकर्दगी में मुतासिर कुन बेहतरी आने लगी। वीज़ा पॉलिसी में रुकावटें खत्म होने से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। किसानों को मेयारी बीज की फराहमी के लिए नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम हुई। सी फूड की मौसर बरामद के लिए जामे आबी ज़राअत पॉलिसी बनाई गई। कौमी खलाई पॉलिसी को अमली शक्ल देने की बदौलत IQQ सैटेलाइट चांद और कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में भेजा गया। SIFC ने सूबों और मरकज के दरमियान हम आहंगी लाने में भी कुलीदी किरदार अदा किया।